Hello everyone, myself Dr. Rajesh Mishra. I'm practicing as an orthopedic surgeon in Delhi NCR. आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ जिसे कहते हैं DDH, डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। सी हमारे पास एक सैंपल है या स्पेसिमेन बोल सकते हैं जिसमें दिस इज द हिप बोन एंड दिस इज द फीमर बोन, और जो फीमर बोन है वो आर्टिकुलेट करता है हिप बोन से। दिस इज द एसिटाबुलम रीजन। जनरली इन न्यूबॉर्न केसेस, इन सम कंडीशन, फीमेल पेशेंट हो गए, फीमेल न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं, उसमें क्या होता है, ड्यू टू इल डेवलपमेंट ऑफ दिस एसिटाबुलम, जो फीमर हेड होता है वो एसिटाबुलम से बाहर रहता है, इसलिए इसको कहते हैं डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, जिसमें जो हिप बोन होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है। अब इसके कारण कंडीशंस क्या क्या होता है, जनरली जो होता है कि व्हेन पेशेंट स्टार्ट वॉकिंग, जो न्यूबॉर्न जो वॉक करना शुरू करता है, अगर हिप बोन उससे आर्टिकुलेट नहीं होता है फीमेल से, तो पेशेंट जो वॉक करता है वो लिम्प करके वॉक करता है। सेकंड कंडीशन होती है जो पेशेंट की जो राइट साइडेड अफेक्टेड है, तो उसमें राइट लेग जो होगा वो शॉर्ट होगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट लेग। अब जनरली मदर वरीड रहती है कि अगर हमारा बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं इसे। जनरली क्या होता है, ये फीमेल चाइल्ड जो होता है उसमें कॉमन होता है। अब ये जनरली क्यों होता है, ये जो होता है ये लिगामेंट लैक्सिटी की वजह से भी हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड थिंग, कभी कभी जो डेवलपमेंट और डिस्प्लेजिया हो जाता है हिप बोन में, उसके वजह से होता है। अब माँ जो है या मदर होती है रीजन, वो कैसे इसे पहचानेंगी, तो फर्स्ट थिंग, आप अपने बेटे को अच्छे से एग्जामिन करते हैं। जब आप मालिश करते हैं तो देखिए जो हमारे बच्चों के जो लेग्स होते हैं उसमें जो क्रीसेस होते हैं, अगर किसी लेग की आपको क्रीसेस कम दिख रही है तो दिस कंडीशन कैन बी। कोई लेग अगर आपको शॉर्ट लग रहा है तो दिस कंडीशन कैन बी देयर। जब आपका बेटा या बेटी चलना शुरू करता है न्यूबॉर्न, तो आपको लगता है कि मेरा बेटा या बेटी लचक के चल रहा है या फिर लिम्प हो रहा है या फिर एक पैर शॉर्ट लग रहा है, दिस माइट बी द कंडीशन, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। ठीक है, जनरली क्या होता है व्हेन यू विजिट टू द डॉक्टर, ठीक है, ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ठीक है, कुछ एग्जामिनेशन से आप पहचान सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द कंडीशन। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसमें क्या करना चाहिए। सी, अगर पूरा हिप डिसलोकेटेड है तो देयर आर मेनी कंडीशन जिसे आप इजीली ट्रीट कर सकते हैं। पार्शियली सबलक्सेटेड है तो इट कैन बी ट्रीटेड विद ब्रेसेस, ऑर्थोसिस, इसे हम ट्रीट कर सकते हैं। जनरली अगर इजीली रिड्यूसिबल कंडीशन है कि हम हिप जॉइंट में अगर प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ब्रेस होता है जो हम 0 to 6 मंथ के जो बेबी होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। अगर 6 मंथ से ऊपर कोई बेबी होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसे रिडक्शन करके कास्ट लगाने की कोशिश करते हैं। उससे अगर वो रिड्यूस हो जाता है, विल कंटिन्यू दैट कास्ट। अगर 12 मंथ से ऊपर का बेबी है और रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो इन कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम ओपन रिडक्शन करके कास्ट लगाने की कोशिश करते हैं, और अगर उससे रिड्यूस हो जाता है वी कंटिन्यू दैट कास्ट। इससे भी कभी कभी कंडीशन से ये होता है कि बच्चा अगर लेट प्रेजेंट करता है, ठीक है, या फिर रिड्यूस नहीं हो रहा है, ओल्ड एज हो गई है, आफ्टर 2 years अगर प्रेजेंट करता है, तो देयर आर वेरी सर्जरी जो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मेन कंसर्न ये होता है कि जो फीमर है हमें उसे एसिटाबुलम में प्लेस करके रखना है। तो बहुत सारे सर्जरी डिफाइन किया गया है जिसमें आप फीमर की ऑस्टियोटॉमी कर सकते हैं, हिप की ऑस्टियोटॉमी कर सकते हैं, और आप इसे रिड्यूस करके रख सकते हैं। तो अगर आपको ये डाउट है कि इफ योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, सो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। थैंक यू।